ये है पेंगुइन, परिंदे भी, परों वाले भी, मगर उड़ते नहीं हैं। ऐसा क्यों है? आज हम जानेंगे पेंगुइन की वो कहानी जो कि इनको ऊंचे आसमानों से उठाकर समुद्र की गहराइयों में ले गई, जो कि कभी उड़ा करते थे आसमानों में और आज तैरते हैं समुद्र के अंदर। तो आइए जानते हैं कि पेंगुइन है क्या और इसकी क्या खसूसियात है। पेंगुइन दरअसल उड़ने से महरूम परिंदे हैं जो कि नीम आबी समुद्री परिंदों का एक गिरोह है। ये तकरीबन मुकम्मल तौर पर साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि जनूबी निस्फ कुर्रे में पाए जाते हैं। सिर्फ इनकी एक किस्म ऐसी है जो खते उस्तवा के करीब रहती है, जो कि थोड़ा सा शुमाल में होता है, और उसका नाम है गैलापैगोस पेंगुइन। पेंगुइन समुद्र की जिंदगी के लिए इंतहाई शानदार तरीके से ढल चुके हैं। इनके जिस्म पर स्याह और सफेद रंग मौजूद होता है, ऊपर से स्याह नीचे से सफेद, ताकि शिकारी धोखा खा जाएं। और जिस्म जो है वो टारपीडो की तरह हमवार और समुद्र में तैरने के लिए मुकम्मल तौर पर ढला होता है। ये सब इन्हें पानी में एक बेहतरीन तैराक बनाते हैं। पेंगुइन की खुराक में शामिल होते हैं क्रिल, मछलियां और दीगर समुद्री आबी हयात। ये शिकार करने के लिए तैरते हुए उनको चोंच से पकड़ते हैं और पूरा ही निगल जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पेंगुइन की जुबान नोकीले कांटों की तरह होती है और जबड़े बहुत ही ताकतवर, ताकि मछली जो इनके मुंह में आए वो कभी फिसलने ना पाए और वो उसकी ग्रिप इंतहाई ताकतवर बना लेते हैं। पेंगुइन आधी जिंदगी समुद्र में और आधी जिंदगी जमीन के ऊपर गुजारते हैं। पेंगुइन अपनी जिंदगी का तकरीबन 50% हिस्सा जमीन के ऊपर जो गुजारते हैं, उसमें ज्यादातर इनका टाइम गुजरता है अंडे देने में और बच्चों की परवरिश करने में, और समुद्र में ये जाते हैं अपनी जिंदगी का वो हिस्सा गुजारने जो कि शिकार के ऊपर मबनी है, और वहां पे ये पानी के अंदर परवाज करते हैं। पेंगुइन साइज में मुख्तलिफ साइज के होते हैं। सबसे बड़ा पेंगुइन जो है एम्पीरर पेंगुइन कहलाता है, जिसकी लंबाई तकरीबन 1 मीटर से भी ज्यादा और वजन 35 किलो तक हो सकता है। जबकि सबसे छोटा पेंगुइन जो है वो लिटिल ब्लू पेंगुइन कहलाता है, जो सिर्फ 30 सेंटीमीटर लंबा और 1.2 यानी सिर्फ 1.25 किलोग्राम वजनी होता है। आम असूल ये है कि बड़े पेंगुइन सर्द इलाकों में, जबकि छोटे पेंगुइन मोतदिल या गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। लेकिन अगर इनका माजी देखें तो क्या आप जानते हैं कि माजी में कुछ पेंगुइन इंसान जितने बड़े भी हुआ करते थे। तकरीबन 35 मिलियन साल पहले, जब जमीन आज से बहुत ज्यादा गर्म थी और जनूबी इलाकों में दो कामत पेंगुइन मौजूद थे। ये इर्तिका की एक हैरत अंगेज मिसाल है। लफ्ज पेंगुइन सबसे पहले 16वीं सदी के आखिर में इस्तेमाल हुआ, जो कि यूरोपियन मल्लाहों ने इंट्रोड्यूस करवाया, यानी कि मुतारफ करवाया, जब वो जनूबी कुर्रे में गए शिकार करने के लिए। तो वहां पर उन्होंने पेंगुइन देखे और उन्हें लगा कि ये शुमाली हिस्से के एक परिंदे ग्रेट ओक से मुशाबा समझा उन्होंने उसको, और उन्होंने उसको समझा कि ये दोनों आपस में करीबी रिश्तेदार हैं, और उनको उन्होंने पेंगुइन का नाम दिया। जबकि हकीकत ये है कि पेंगुइन और ग्रेट ऑक आपस में करीबी रिश्तेदार बिल्कुल भी नहीं है। अब असल सवाल की तरफ आते हैं कि पेंगुइन उड़ क्यों नहीं सकते। वजह बहुत ही सिंपल और वाजे है कि इनकी हड्डियां भारी, चर्बी की मोटी तय इनके जिस्म के ऊपर सर्दी से बचाव के लिए बनी होती है, और इनके फ्लिपर जो हैं वो सख्त और छोटे होते हैं, जो कि उड़ने के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। लेकिन ये गहरे गोते लगाने के लिए और समुद्री माहौल के में तैरने के लिए परफेक्ट हैं, और इसी वजह से ये जो है वो पानी के अंदर बेहतरीन तैराक साबित होते हैं। पानी हवा से 800 गुना ज्यादा घना होता है, इसीलिए पेंगुइन जो है
وہ پانی میں وہی کام کرتے ہیں جو دوسرے پرندے ہوا میں کرتے ہیں. ان کے فلیپر سخت ہوتے ہیں جو کہ پانی کو چیرتے ہوئے آگے گزر جاتے ہیں. اسی لیے پینگوئن پانی میں بہترین تیراک ہیں اور یہ اڑ نہیں سکتے. تو دوستو آج کی معلومات اگر آپ کو اچھی لگی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد کسی نیکسٹ انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.